Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. How are Good you? morning. How are I you? am fine, ma'am. I am fine. What I about? am fine, ma'am. And what about you? Fine, thank you. What about I you? am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 9 पढ़ाएंगे आप लोगों को। चैप्टर 9 यानी पापायरस की पपायरस की आत्मकथा। आत्मकथा है ना बेटा। मैम पापायरस की आत्मकथा। तो यस पपायरस मैम। की आत्मकथा में हम देखेंगे कि पपायरस यानी कागज को कहते हैं। ठीक है, कागज कैसे बनता है, किस तरह से इसका निर्माण होता है, सबसे पहले इसकी खोज किसने की, यानी कागज के डिटेल हम कैसे बनता है कागज, सारी चीजों को हम जानेंगे इस आत्मकथा के माध्यम से। ठीक है, यस तो चलिए यस मैम। रहे हैं बेटा। यस मैम। पिछले सेशन में पिछली चैप्टर में आप लोगों ने बापूजी की बारे में पढ़ा, गांधी जी की जीवनी पढ़ी है ना। यस मैम। अब इसमें जो है कागज के जीवन के बारे में हम जानेंगे और इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। कागज का यस मैम। कागज बनने यस की मैम। शुरुआत कैसे हुई, यस मैम। बनाया जाता है, किन लोगों ने किया, और फिर इसी के साथ ही साथ हम व्याकरण के अंतर्गत परिणामवाचक और संकेतवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पाठ से जुड़े कुछ शब्दों को। देखिए आप लोग ध्यान से। पायरस यानी कागज, पुस्तकालय यानी पुस्तक रखने का कमरा जो होता है उसको हम पुस्तकालय कहते हैं। पूर्वज, हमारे हमसे पहले जो हमारी पीढ़ी दादा बाबा परबाबा लोग थे उनको हम पूर्वज कहते हैं। तकनीकी यानी विज्ञान के आधुनिक तकनीकों द्वारा बनाई हुई चीजों को तकनीक कहते हैं, जो आधुनिक चीजें बनाता है। छापा खाना यानी प्रिंटर मशीन, जिसको टाइपराइटर कहते हैं हम, जो कागज टाइपिंग करता है। यस मैम। चलिए सबसे पहले आप पढ़ेंगी पपायरस के बारे में। मैम फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा कहे हैं सबसे पहले आप पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ जो स्क्रीन पे दिख रहा है पपायरस के बारे में क्या रहा है। हाँ मैं हूँ पपायरस। एक मिनट बेटा। आत्मकथा का मतलब होता है जो चीजें हम अपने बारे में बताते हैं, हम अपने ही बारे में अपनी सारी चीजें आप लोगों से शेयर करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, आत्मकथा। तो यहाँ पर एक कागज जो है अपने बारे में हम लोगों को बता रहा है, इसलिए इसका नाम जो है रस की आत्मकथा रखा गया है। ठीक है, अब पढ़िए। यस मैम। मैं हूँ पपायरस। मैं अपनी प्यारी दोस्त मीनू की डायरी का एक पन्ना हूँ। मीनू रोज दिन भर की हर बड़ी छोटी खट्टी मीठी बात मुझे लिखकर बताती है। मुझे भी की बातें जानकर बड़ा मजा आता है। दरअसल आज मीनू घर पर नहीं है, वह अपने स्कूल की ओर से दिल्ली का गुड़िया घर घूमने गई है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर इस डायरी में ना आया होता तो मेरा क्या होता। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं फैक्ट्री में अपने दोस्तों के साथ बंडलों में लिपटा पड़ा था और बंडल बड़े बड़े बंडल जो होते हैं कागज के, उसके बारे में बता रहा कि बंडलों में लिपटा में पड़ा हुआ था। और इस अजमस में था कि आगे मेरा क्या होगा। उस फैक्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनों के बीच स्टॉप हो जाइए। देखिए अपने बारे में बताते हुए कागज कह रहा है कि मैं मेरी दोस्त मीनू, यानी जैसे आप लोग हो, आप लोगों की डायरी हो, डायरी का एक पन्ना हो जो अपने बारे में बता रहा हो। तो ये मीनू की डायरी का पन्ना है जो अपने बारे में बता रहा है कि मीनू मुझ में जो है
अपनी खट्टी मीठी बातें मुझे बताती, यानी उस डायरी के पन्ने में लिखती थी, और उसकी बातों को पढ़कर जानकर उसको बहुत मजा आता था, है ना। तो आज जो है ये वो अपने स्कूल से गुड़ियाघर घूमने गई है। हाँ, कोई बता रहा है कि अगर मैं ना आया होता डायरी के माध्यम से तो मेरा क्या होता, यानी और दोस्तों का क्या होता है, कागज का उपयोग कहाँ कैसे होता है, इसके बारे में आगे बता रहा है। चलिए आदर्श सिंह आप पढ़ेंगे। यार मैं उस बड़ी बड़ी मशीनें के बीच में मुझे मैरिड। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदित्य सिंह आप पढ़िए बेटा। उस फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें के बीच मुझ जैसे कई पापायरस पापायरस बड़े बंडलों में लिपटा पड़ा हुआ था। कुछ तो नए नए थे और कुछ पुराने थे। वहीं मेरी मुलाकात बूढ़े पापायरस से हुई। बेचारा कई सालों से बहुत ही वहां की दीवार पर पोस्टर बनकर चिपका हुआ था। हम नए नए सुंदर पापायरसों को देखकर उससे रहे नए और बोले, उससे रहा न गया और वह बोला, नन्हे प्यारे कैसे हो? नन्हे प्यारे कैसे हो? हम ठीक हैं, बताओ बाबा आप कैसे हो? आप यहाँ, यानी यहाँ बता रहा है कागज अपने बारे में कि जब वह मीनू की डायरी का पन्ना नहीं बना था, उससे पहले के बारे में वो याद करके सोचता है कि जब फैक्ट्री में जब कागज के रूप में बना था, वह कागज जैसे तो नहीं बनता है। आगे आप पढ़ोगे कागज कैसे बनता है। तो पहले बड़े बड़े बंडल उसके बनते हैं, फिर बाद में बंडल आते हैं, तो फिर उसको छापे खाने से छपाई होती है। जब तक वो डायरी नहीं बना था तब तक वो बंडल के रूप में पड़ा हुआ था फैक्ट्री में। वहां पर एक दीवार पे खूब बड़ा सा पोस्टर था जिसको उसने बूढ़ा पायरस कहा है ना। तो वहां उसको उससे बातचीत करते हुए दिखाया गया है कि बूढ़ा पायरस छोटे बंडलों से कहता है, जो कागज के बंडल होते हैं, नन्हे प्यारे कैसे हो? तो कह रहा है हम ठीक है बाबा जी, आप कैसे हो? यानी जैसे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग से बातें करते हैं ना आपस में, वैसे ही जो कागज के बंडल थे वो पुराने कागज के पोस्टर को बाबा जी कह रहा है, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका था, बहुत दिन से वहां टंगा हुआ था, इसलिए उसने उसे बाबा जी की संज्ञा दी है और अपने आप को नन्हे प्यारे कहा है। चलिए मुस्कान आप पढ़ेंगी। बूढ़े पायरस से हुई, पापरस नहीं बेटा, पपाइरस बोलिए एक बार, पापायरस से हुई। बेचारा कई सालों से वहीं दीवार पर पोस्टर बनकर चिपका हुआ था। हम नए नए सुंदर पायरसों को देखकर उससे रहा ना गया। सही बोलिए, पपाइरस पायरस। हाँ। और वह बोला, नन्हे प्यारो कैसे हो? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? आप यहाँ पर कब से हैं? मैं तो बहुत समय से यहाँ पर हूँ। मैंने यहाँ पर तुम जैसे कई
तुम जैसे कई नए पापायरस को आते जाते देखा है। अच्छा, तो आपको ये भी पता होगा कि अब हमारा क्या होगा। हाँ, तुम में से कुछ तो डायरी या किताबों का हिस्सा बनोगे और कुछ रंग बिरंगे चमकीले कागज में जिनमें लोग अपने उपहार लपेटेंगे। कुछ किसी छापे खाने में जाकर पत्रिका का हिस्सा बनोगे और कुछ का प्रयोग रुपयों, थैलों, नैपकिन इत्यादि को बनाने में होगा। लेकिन कौन कहाँ पहुँचेगा यह तुम्हारी किस्मत कहकर काका पाइपरस हंसने लगे। यानी वो पोस्टर था, पोस्टर कहाँ चिपका दिया जाता है, बहुत दिन तक पोस्टर लगा रहता है, वो भी घर के अंदर हो तब। तो फैक्ट्री के अंदर था, इसलिए बूढ़ा पापायरस उसको कहा गया। और जो बंडल बनते थे कागज के, वो बनते थे, फिर वहां से फैक्ट्री से भेज दिए जाते थे। तो उन बंडलों ने पूछा कि हम लोगों का क्या होगा। तो बूढ़े ने बताया कि कागज का उपयोग क्या क्या के लिए होता है, किन चीजों के लिए होता है। अभिनय पांडे, आप बताएंगे कागज का प्रयोग यहाँ बताया गया है। कागज का प्रयोग थैले के लिए होता है, पैसों के लिए होता है, नोटबुक के लिए होता है और किताबों के लिए होता है, डायरी के लिए भी होता है। वेरी गुड, है ना। और जिसमें हम गिफ्ट पैक करते हैं वो भी तो कागज होता है, रंग बिरंगा बना दिया जाता है। वही बता रहा है कि तुम लोग जो बंडल हो अभी, उन्होंने पूछा बाबा हम लोगों का क्या होगा। तब उसने पापायरस ने बताया, देख रहे हो चित्र में भी आपको दिख रहा है बूढ़ा पापायरस, देखिए, है ना। हाँ, यहाँ देखिए, ये बूढ़ा पापायरस है, ये बच्चे हैं जो बंडल है नए नए, जो फैक्ट्री में बनते हैं और फिर बाहर भेज दिए जाते हैं। जब इन लोगों ने पूछा कि हम लोगों का क्या होगा, ये पोस्टर है, ये कहीं जा नहीं सकता है, बड़े बड़े बुढ़ा हो गया है, यानी पुराना हो गया है। बता रहा है कि तुम लोग जाओगे, कोई डायरी का हिस्सा बनोगे, कोई कॉपी का, कोई किताब का, कोई जो थैला बनता है, या फिर कोई जो है जिसमें गिफ्ट पैक उपहार पैक किए जाते हैं उसका हिस्सा बनेगा। कुछ लोग पोस्टर बनोगे मेरी तरह, यानी कई प्रकार से उसका उपयोग होता है। तो इसको पढ़ के हमें कई सारी चीजों की जानकारी हुई कि कागज का प्रयोग कैसे होता है ना। चलिए, पीछे से नन्हा पापायरस बोला, और हम में से कुछ आपकी तरह दीवार पर पोस्टर बनकर लटकेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझ पर अलग अलग जानकारी भी लिखी जाती है। मेरे ऊपर का पूरा जीवन काल अंकित है। देखो पास आकर पढ़ो। पापायरस आंखें गड़ाकर पढ़ने लगे। पढ़ने पर पता चला कि हमारी खोज भविष्य के लोगों ने की थी। उन्होंने स्टॉप बेटा, देखिए अब पापायरस की खोज कब हुई, यानी कागज की खोज कब और किसने की, अब सारी चीजों को यहाँ डिटेल में बता रहा है अपने बारे में कागज। उन्होंने अपने हमारी खोज विश्व के लोगों ने की थी। चलिए, उन्होंने अपने यहाँ उगाने वाले एक विशेष पौधे पापायरस से हमें जन्म दिया। इसके पहले सभी पत्थरों या पत्तों आदि पर लिखा करते थे। यहाँ पर यह पढ़कर एक पापायरस बोला, उफ, कितनी मुश्किल होती होगी उन भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। एक और पापायरस बोला कि पत्तों के सूखने पर आसानी से फट
जाने का भय भी रहता होगा। देखिए, इससे पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक बताया गया है जब सबसे पहले सबसे पहले कागज की खोज जो है मिस्र के लोगों ने की थी, है ना। उससे पहले कागज की खोज जब नहीं हुई थी तब बड़े बड़े पत्थरों पे लोग उसको चिन्ह बनाकर लिखते थे, पत्तों पे लिखते थे, है ना। यानी आप देखे होंगे के अशोक के स्तंभ हैं, जिन्होंने सम्राट अशोक ने जो है पत्थर का स्तंभ खंबा बनवाया था, उस पे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को उन्होंने खुदवा कर लिखवाया था। बहुत सारे मंदिरों में पत्थरों के दीवार पे से खुदाई करके मतलब चित्र बने होते हैं, तो ऐसे ही खुदाई करके पत्थर से लिखे भी जाते थे पहले। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को कागज बनने की तकनीक के बारे में बताया जा रहा है। अभिनय पांडे पढ़ेंगे। अच्छा, अंशित पढ़िए। पढ़िए। सभी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और आगे पढ़ने लगे। बहुत सालों बाद चीन के कई लुन ने एक अनोखी तकनीक से हमें तैयार किया। उन्होंने पहले पेड़ों की लकड़ी या छाल का गीला मिश्रण तैयार किया, फिर उस मिश्रण को छानकर साफ किया। सफाई के बाद उसमें आवश्यक रसायन मिलाए, उससे सही आकार दिया और अंत में सुखाकर कागज तैयार किया। देखिए, कागज तैयार किया, है ना। किस तरह से बना? पहला स्टेप है पेड़ों की छाल को उतारना। हाँ, दूसरा क्या है? छाल को नरम करना। तीसरा क्या है? उसे पानी में मिलाना। चौथा क्या है? गीला मिश्रण तैयार करना। पांचवा क्या है? रसायन मिलाना और छानना। उसके बाद फैक्ट्री में बड़े बड़े बंडल तैयार करना। कागज के बड़े बड़े बंडल तैयार करना। हाँ, चलिए बेटा, अभिनय पांडे देखिए इसके बाद क्या हुआ। अभिनय पांडे पढ़ेंगे। सच है दोस्तों, उस दिन अपने बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। हम मनुष्यों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जाने अनजाने वे हमें फाड़कर या हमारा दुरुपयोग करके हमें चोट पहुंचाते हैं। वे क्यों नहीं सोचते कि हमें कितना दर्द होता होगा। अभी कल की ही बात ले, मीनू का भाई अपनी कॉपी पर कुछ लिख रहा था, लेकिन पसंद न आने पर उसने कई सारे पन्ने फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिए। बहुत तकलीफ हुई देखकर, लेकिन मेरी प्यारी दोस्त मीनू ने उसे समझाया कि हमारे सही उपयोग से हमें न केवल स्वयं बल्कि प्रतीक नहीं बेटा, प्रतीक नहीं है, प्रकृति को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। स्टॉप। देखिए, इसके बारे में भी कागज ने बताया कि हम मनुष्यों के जीवन का एक अंग है। देखिए, आप ही सोचिए, कागज ना हो तो कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे हम लोग पढ़ेंगे कोई चीज, है ना। कागज पे लिखा तो पढ़ते हैं, कितना उपयोग होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस कागज को फाड़ कर फेंक देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं।
इससे कागज को जो है दुख पहुंचता है ना। इसलिए हमें कागजों का उपयोग करना चाहिए। देखिए आप लोगों का में से बहुत से लोग क्या करते थे, उसको एरोप्लेन बना के यहाँ खेलते थे, फटाक से पेज को फाड़ देते थे, उस पे चोर अरे सिपाही चोर खेलते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इससे हम प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं। तो हमें कागज का सही उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में बताना। चाहिए। आगे चलिए संजना। संजना नहीं पढ़ रही है। चलिए अब दूसरा कोई, अनुष्का आप पढ़िए, नहीं पढ़ रही है संजना। अरे बातों बातों में मैं भूल ही गया, मीनू के आने का समय हो गया है। मैं बहुत उत्सुक हूँ सब कुछ जानने के लिए। आप भी कोशिश कीजिएगा अपनी बातें मुझसे बांटने के लिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। अलविदा। देखिए कागज किस प्रकार से कह रहा है, डायरी का पन्ना है ना, इसलिए वो कह रहा है कि मीनू स्कूल से आ रही होंगी और फिर अपनी दिन भर की खट्टी मीठी बातें मुझे लिखेंगी, यानी अपनी बातों को जब मुझ पे लिखेंगी तो मैं उसकी बातों को जान जाऊंगा। उत्सुक रहता है वो, इसलिए वो सबसे कहता है कि आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप भी डायरी बनाइए और अपने रोज की बातों को, खट्टी मीठी जो बातें आपके घटित होती हैं रोज के दिनचर्या में, उसको आप लिखें, तब मुझे अच्छा लगेगा। और फिर अलविदा करके जो है डायरी बंद हो जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, पपायरस का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, कौन बताएगा? पपायरस का सही उपयोग कैसे करना चाहिए? बताइए अभी पांडे। मैम पपायरस का सही उपयोग इसलिए कैसे किया जाता है, क्यों हम लोग ऐसे पपायरस का कि फाड़ेंगे नहीं, हम लोग उसी पेज को, जिस पेज में लिखे थे उसको पेज छोड़कर, जिसमें भी गलती हुई है उसको छोड़कर दूसरे पेज में लिखेंगे, उसको फाड़ेंगे नहीं। मैम उसको इरेज कर देंगे। हाँ बेटा, इरेज कर सकते हैं, इरेज कर, अगर हम पेंसिल लिखें तो उसको इरेज करके भी तो लिख सकते हैं हम। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, बातों बातों में क्वेश्चन पे डिस्कस कर लें। आप कथा का कौन सा अंश आपको प्रभावपूर्ण लगा और क्यों? यानी जो भी आप कथा आपने पढ़ा पपायरस का, इसमें आपको कौन सा अंश सबसे अच्छा लगा, इसको बताना है आपको। कितने लोग बताएंगे? हैंड शो कीजिए। हैंड शो कीजिए जल्दी, कितने लोग बताएंगे? साक्षी बताइए बेटा, साक्षी। बेटा स्पीकर ऑन कीजिए पहले, साक्षी स्पीकर ऑन कीजिए। अर्थम कथा का हमें यह अंश अच्छा लगा कि हमें कभी किसी भी कागज को फाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उसे लिखकर दूसरे पेज में लिखना चाहिए। चलिए शिवांगी त्रिपाठी बताएंगी आपको कौन सा अंश प्रभावपूर्ण लगा। मैम आत्मकथा का हमें यह अंश सबसे अच्छा लगा कि हमें कभी भी पन्ने को फाड़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। चलिए राजपाल बताएंगे, पपायरस की खोज न हुई होती तो क्या होता? राजपाल। अगर पपायरस की खोज न की गई होती तो हम लोग किसी पत्ते पर और पत्थरों पे लिखते। पत्तों पे लिखते। क्यों शिवांगी कनौजिया, आप बताइए, कागज की खोज न हुई होती तो क्या होता?
मैम हम लोग पत्थरों और पत्तों पे लिखते हैं। हर्षवर्धन, आप क्या करते? मैम हम लोग पत्थरों और पत्तों पे लिखते हैं अगर ये कागज ना होते, और हमको पत्थरों को उठाने में बहुत तकलीफें होती। हाँ, पत्थरों को तो हम कहीं ले जा सकते नहीं है, और हर बात को लिखने में बहुत ज्यादा ही समय लगता। क्यों आस्था, आप बताइए। अगर कागज की खोज ना होती तो हमें बहुत मुश्किल होती। हमें भारी पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता, और पत्तों के सूखने का भी भय रहता। चलिए अगला क्वेश्चन, आप मीनू को कागज के महत्व के बारे में और क्या क्या बता सकते हैं? आदर्श सिंह, आप बताएंगे कागज के महत्व के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? बताइए बेटा। चलिए कोई बताए। आशा, आप ही बताइए। हम मीनू को कागज के महत्व के बारे में बहुत सी बातें बता सकते हैं, जैसे कागज कैसे बनता है और कागज का क्या क्या उपयोग होता है। साक्षी, आप बताइए, आप क्या बता सकती हैं? हम मीनू को कागज के महत्व के बारे में यह बताते हैं कि कागज कैसे बनता है और इसका क्या क्या उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आपको पायरस को कोई नया नाम देना है तो आप उसे क्या नाम देंगे और क्यों? बताइए बेटा। मेटल। हाँ बेटा, बोलिए। कागज का पन्ना। कागज का पन्ना। यस मैम। अंशित, आप क्या नाम देंगे? मेटल। बोलिए। मेटल। बोलिए। डायरी का पन्ना। डायरी का पन्ना। और संजीव, आप क्या नाम देंगे? मेटल। मेटल। यस मेटल। यस यस, टेल। कागज की आत्मकथा। कॉपी का पन्ना, किताब का पन्ना। यस मैम। यस मैम। मैम, हाँ बेटा, मेटल। कागज की आत्मकथा। टेल। हाँ बेटा, हाँ बताइए, बोलिए। कागज की आत्मकथा। कागज की आत्मकथा। कागज की आत्मकथा तो है ही है, वो तो नाम दिया ही गया है। पपायरस की जीवनी, पपायरस का महत्व, है ना। चलिए एक पन्ना। एक पन्ना। सफेद पन्ना। चलिए एक पन्ने का महत्व। डायरी का एक हिस्सा। हाँ, कलम की सवारी पे हम डिस्कस करेंगे किताबों का महत्व। किताबों का महत्व। चलिए यहाँ क्या होगा? मैम किताबों का महत्व। मैम कागज का महत्व। कलम की सवारी पे देखिए, मीनू की डायरी के कुछ अधूरे वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें पूरा करें। मैं हूँ पायरस, मैं अपनी प्यारे दोस्त मीनू की डायरी का एक हूँ।
क्या होगा? मैम हिस्सा मैम पन्ना मैम पन्ना पन्ना। हाँ, मैं एक मीनू की डायरी का एक पन्ना हूँ। हाँ। नंबर था सबसे पहले पत्थरों या पत्तों आदि पर लिखे करते हैं। पत्तों या पत्तियां। हाँ बेटा, सबसे पहले पत्तों या पत्थरों आदि पर लिखा करते थे। पपायरस की खोज ने लोगों ने की थी। मिस्र वहाँ आपको सन भी डालना पड़ेगा। किस सन में किस लोगों ने की थी? विश्व। ठीक है। यस मैम। चीन के ने एक अनोखी तकनीक से पपायरस को तैयार किया। चीन के लोगों चीन के लोग कैलून, चीन के कैलून ने। चलिए, का सही उपयोग करके हम न केवल बल्कि प्रकृति को भी यह लाभ पहुंचा सकते हैं। अगर हम कागज का सही प्रयोग करें। चलिए बेटा, ये तो आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? यस काका पपायरस कौन थे, उन्होंने सबको क्या जानकारी दी? हाँ बोलिए, बताइए। काका पपायरस एक दीवार पे चिपके एक पोस्टर थे। उन्होंने जानकारी दी कि हम कैसे पपायरस कैसे बनते हैं और इनसे क्या क्या चीज में लाभ है, मदद करते हैं। यार मनुष्यों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना आस्था? एक पोस्टर थे। उन्होंने पपायरस को बताया कि वह डायरी किताबों का हिस्सा बन सकते हैं। वह पत्र पत्रिका का हिस्सा बनेंगे। हाँ, ये सारी जानकारी उसने दी थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पपायरस को किसके आने का इंतजार था? सभी लोग जानते हो, और क्यों था? है ना। देखिए बता, बोलेंगे नहीं। हाँ, बोलेंगे नहीं आप लोग। नो स्टॉप, बोलना नहीं है, क्योंकि होमवर्क देने वाले हैं हम। अगर बोल दोगे सब लोग चीटिंग कर लेंगे, है ना। सभी लोग जानते हो। दोनों क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है आपका। देखते हैं कि पहले कितना क्वेश्चन है। यही 3 क्वेश्चन ही तो करना है आज के होमवर्क में। आप लोग कर लीजिए। इसको भी आप बता सकते हो, इसको बता सकते हो। अगर पपायरस लिफाफे बनाने वाले कंपनी में पहुंच गया होता तो उसका भविष्य कैसा होता? लिफाफे का क्या कहते हैं लोग? भविष्य वही तो होगा। यहाँ पूछा गया है, अगर पपायरस लिफाफे बनाने वाली कंपनी में पहुंच गया होता तो उसका भविष्य कैसा होता? तो आप क्या लिखोगे इसमें? कितने लोग बता सकते हैं? हाँ, आंसर कीजिए। राजपाल बताएंगे। राजपाल, क्या होता बेटा इसका भविष्य? क्या होता? अगर यह लिफाफे बनाने वाली कंपनी में पहुंचता तो इसका भविष्य यह होता कि इसको लिफाफे बनाकर अन्य जगहों पर पहुंचा दिया जाता और लोग उसका उपयोग करते, फिर फाड़ कर डस्टबिन में डाल देते, है ना। देखिए लिफाफे क्या होता है, लोग सामान का यूज कर लेते हैं, लिफाफे को फाड़ कर फेंक देते हैं कूड़े कचरे में, है ना। यही तो होता है। हाँ मैम। हाँ, तो यही आपको करना है। आपका ये 4 क्वेश्चन, मतलब 2, 3, 4 फर्स्ट तो आपके बुक में हो ही गया होगा। ये तीनों क्वेश्चन आप
देखिए आप चैप्टर वाइज अलग अलग लिखते हो ना हेडिंग डाल के, यस मैम। जैसे आप लोगों को लिखाया जाता था क्लासरूम में, अलग नया नया चैप्टर अलग अलग पेज से। अब हेडिंग डालोगे पपायरस की आत्मकथा चैप्टर 9 और फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का आंसर आप लिखोगे, क्वेश्चन भी लिखोगे आंसर भी लिखोगे जैसे आप लोग लिखते थे, ठीक है। इसके बाद लिखकर भेजोगे, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क है आपका। हाँ। यस मैम। यस मैम। मैं इसके बाद कल आप लोग इसको पढ़ लोगे बढ़िया से, फिर अगले सेशन में इसको हम कराएंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड बाय। बड़े पापा। चलिए बेटा, तो आज जो पढ़ाया गया था कैसा लगा चैप्टर आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? मैम बहुत अच्छा लगा। इससे मैम आपको बहुत अच्छा लगा। किसकी जानकारी मिली आपको? मैम क्योंकि हमें कैसे बनते हैं करना चाहिए, कैसे बनाते हैं। अब तक आप लोग को कागज के बारे में नहीं पता था, कागज कैसे बनता है, कैसे इसका उपयोग होता है, आप लोग खूब फाड़ते थे। लेकिन अब जान गए ना कागज कैसे कैसे बनता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। और कागज आविष्कार, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कागज के आविष्कार कब और कहाँ हुआ था, आंसर क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं? तब जानेंगे कि आप लोग कितना दिमाग पढ़े हो। कागज का आविष्कार कब और किसने किया? बताइए विनय पांडे। मैम कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था। ऐसे तुम पढ़ोगे। सबसे पहले कागज की खोज लोगों ने की थी। के लोगों ने की थी। हाँ, उसके बाद वो चाइना में पहुंचा है कोरोना बन के। पहले वो मिस्र में उसका आविष्कार हुआ था, है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मिस्र में हुआ था। यस मैम। चाइना बाद में वो चीन में पहुंचा और कई लून ने उसे तकनीकी से तैयार किया और भी कई तकनीकी मिलाकर उसको तैयार किया। यस मैम। चलिए बेटा, तो बहुत सारी जानकारी आपको मिली इस चैप्टर में। चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं। ये अगले सेशन में गुड बाय। बाय।